आप लोगों का अपना चैनल नाग सर में स्वागत है। कोरोना के चक्कर में हम लोगों ने 11th का सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, जबकि अब एग्जामिनेशन नियरर है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण सेट्स लेके आया है, जो आगे भी मेरे चैनल में आप लोग को उपलब्ध होगा। सबसे पहले मैथ का एक सेट को देखते हैं, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड बेटर। तो देखिए, सेट में आपके जितने सारे एंट्रीज है, उन एंट्रीज में से ध्यान में रखा जाता है कि आपका सबसे पहले अल्फ़ाबेट का असेंडिंग ऑर्डर में उसको सजा लीजिए। इसमें देखिए, जैसे बेटर लिखा हुआ है BETTER, इसमें डबल टी दे दिया है एक काम, और डबल ई भी दिया हुआ है। इसमें बी फर्स्ट लेटर होता है अल्फ़ाबेट में, तो सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद आपका ई आएगा, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद टी आएगा। इसमें डबल डबल दे दिया गया था। ध्यान में रखेंगे कि आपको डबल नहीं लिखना है, सिर्फ एक लेटर को एक ही बार लिखना है। यानी इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, दो सेट दिया हुआ है, जहाँ पर आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी, या देखिए जैसे कि यहाँ पर ए इक्वल टू दिया हुआ है आपका 0 1 2 3 4, बी इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3। अब ए इंटरसेक्शन बी हम निकालेंगे, तो इसमें इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट्स में जो टर्म मिलेगा उस टर्म को हम लोग लेंगे। देखिए 0 इसमें है, इसमें 0 नहीं है, 0 को नहीं लेंगे। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 को लेते हैं। 2 इसमें है, इसमें भी है, 2 को भी लेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 को भी लेंगे। यानी आपका आंसर हो गया 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन में ये डायरेक्ट आपको थ्योरम से पूछ दिया गया है। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कंप्लीमेंट, ये यूनियन जो है इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है बी कंप्लीमेंट। यानी आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। आपका देखिए 4 नंबर में दिया गया है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ ए इक्वल टू 32 एंड नंबर बी इक्वल टू 28 एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 50, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है आपके पास कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब दिए गए वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे। एन ए यूनियन बी के लिए 50 दिया हुआ, आप यहाँ 50 लिखिए, इक्वल टू एन ए नंबर ऑफ ए 32 दिया हुआ है, प्लस दीजिए नंबर ऑफ बी 28 दिया हुआ है, लिखेंगे। ये आपका नहीं दिया हुआ है। 32 को 28 से ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 60। इस टर्म को इधर ले आइए, तो यदि ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और इसको उस पोर्शन में, इन दोनों का ऐड हुआ है आपका 60, और ये है आपका 50। यानी रिजल्ट आपका हो गया 10। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 10 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में 10 है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए इसमें है फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस 2 4 इक्वल टू 2 2x प्लस वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। यहाँ तो पहले ही आपको बोल दिया गया है कि एक्स वाई फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। इस तरीके के प्रश्न को, ये जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन से लिया गया है। आप कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को एक दूसरे के साथ इक्वेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ही आपका फर्स्ट टर्म है x+2, आप लिखेंगे x+2। इस पोर्शन में आपका है 2 दिया हुआ, तो रिजल्ट आया x इक्वल टू 2 - 2 यानी 0। नेक्स्ट आपका है 4 इक्वल टू 2x प्लस वाई। अपने यहाँ पर देख लीजिए, आप x इक्वल टू 0 निकाल चुके हैं, तो यहाँ आप क्या करें, x के प्लेस में
0 लिख दे, 2 इंटू 0 प्लस वाई, दैट एम्प्लाइज 4 इक्वल टू वाई, देयरफॉर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, यानी आपका रिजल्ट होगा 0, 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया गया है a इक्वल टू 2, 3, b इक्वल टू 4 एंड 5, c इक्वल टू 5, 6। फाइंड करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले हम लोग b इंटरसेक्शन c को फाइंड कर लेते हैं। b इंटरसेक्शन c, b में दिया हुआ है 4, 5 लिखेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। c में दिया हुआ है 5, 6 लिखते हैं। इंटरसेक्शन में इस तरह का प्रश्न ऑलरेडी पहले भी आ चुका था, जो कॉमन होता है उसको लिया जाता है, यानी इसमें कॉमन है 5, दोनों में है, ये आपका 5 आ गया। अब लिखते हैं कंप्लीट क्वेश्चन को, b इंटरसेक्शन c, एक के वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर 2, 3, यहाँ क्रॉस लिखेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम लोग जनरल मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि जैसे 2 को 5 से मल्टीपल कर देंगे तो 10 आएगा, लेकिन सेट में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा, 2 इस टर्म के साथ मल्टीपल होगा तो लिखा आएगा 2, 5, और 3 भी इससे मल्टीप्लाइड होगा तो लिखा आएगा 3, 5। अब इन दोनों को एक सेट में रख दें। अब ज़रा ऑप्शन को देखते हैं, तो आंसर है आपका यहाँ 2, 5 और 3, 5, 2, 5, 3, 5, ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पर फंक्शन x इक्वल टू दिया हुआ है x² + 4, देन फाइंड f2। बहुत ही सिंपल है, fx इक्वल टू दिया हुआ है x² + 4। आपने जब x के प्लेस में 2 बिठा देंगे तो इधर भी आप लिखेंगे 2² + 4, दैट मीन्स 4 + 4 = 8, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका फाइंड द डोमेन ऑफ fx, जहाँ पर आपका fx इक्वल टू दिया हुआ है √x - 1 है कि फंक्शन x जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लीजिए। यदि fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लीजिएगा तो इसका मतलब हुआ √x - 1 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, दैट एम्प्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए नंबर में आपका जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें बताया गया है कि द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:3:5, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। तो इस तरह का प्रश्न जब भी रहे तो आप क्या करें कि 1 से x को मल्टीपल कर दें, प्लस लिखें, 3 इंटू एक्स ले, प्लस 5 इंटू एक्स ले। और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का टोटल एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी आपका आ गया x + 3x + 5x = 180 डिग्री, दैट एम्प्लाइज 9x = 180 डिग्री, देयरफॉर x = आपका आ गया 20 डिग्री। आपको यहाँ पर ग्रेटेस्ट एंगल मांगा गया है, तो ग्रेटेस्ट इसमें क्या होगा 5x, एक है आपका x, एक 3x, एक 5x, तो इसमें ग्रेटेस्ट हो जाएगा 5x, यानी 5x = 5 इंटू 20 डिग्री = 100 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं 10 नंबर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, इफ tan θ = 7/24 एंड थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin θ - cos θ। इस तरह के प्रश्न को बनाने से पहले सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए। क्वाड्रेंट आपको पता है कि ये 4 क्वाड्रेंट होता है, देयर आर 4 क्वाड्रेंट। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। सेकंड में हो गया आपका साइन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक। साइन पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, tan यदि पॉजिटिव है तो कॉड भी पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका होता है cos पॉजिटिव। cos पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव होगा। अब ज़रा देखिए, यहाँ पर आपका दिया हुआ है tan θ = 7/24। आपको पता है कि tan θ = p/b होता है, तो यहाँ h नहीं है, आप h फाइंड कर सकते हैं। h = होता है p² + b² =
7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 576 इक्वल टू अंडर रूट 625, दैट मीन्स 25। अब देखते हैं, हमको रिजल्ट लाना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। पी यहाँ पर देखिए 7 दिया हुआ है, आप लिखेंगे 7 बाय एच के प्लेस में लिखेंगे 24। एक बात यहाँ पर ही बताया गया है कि ये जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। तब आप यहाँ पर लिखेंगे -7/25, फिर बीच में लिखेंगे माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है। तो बी यहाँ पर ही आपका दिया हुआ है 24/25। कॉस भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, आप यहाँ लिखेंगे माइनस। आगे इसको प्रोसीड करें तो आएगा -7/25 प्लस 24/25, आपका हो जाएगा -7 प्लस 24/25, दैट मीन्स 24 में 7 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आएगा 17/25। आपने आंसर करना है ए। चलिए अब 11 नंबर को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 20 माइनस साइन 20 बाई cos 20 प्लस साइन 20। इस चलिए लिखते हैं cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री बाई लिखेंगे cos 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री। अभी देखिए इस तरह के प्रश्न में सारे टर्म्स को आप क्या करें, cos 20 डिग्री से डिवीजन दे दें। cos 20 बाई cos 20 इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन 20 बाई साइन 20, सॉरी यहाँ cos 20 लिखना था, ये हो जाएगा tan 20 डिग्री बाई 1 प्लस tan 20 डिग्री। अब इस 1 के प्लेस में लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री बाय 1, यहाँ रहने दीजिए। आप इस tan 20 के प्लेस में लिखे tan 45 डिग्री tan 20 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। इसको फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। यहाँ पर माइनस रहे तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है, जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपने इस 1 के प्लेस में लिखे tan 45 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 20 डिग्री। इसके जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 20 डिग्री, क्योंकि tan a माइनस बी इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। अब ज़रा देखिए tan 45 डिग्री में 20 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका रिजल्ट होगा tan 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। अभी देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 माइनस cos 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस cos 2 थीटा का प्लेस में आपने लिख लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा के प्लेस में लिखिए 2 साइन थीटा cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या तो फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या तो देखिए cos 2 थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस cos स्क्वायर थीटा के प्लेस में आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऑलरेडी माइनस साइन स्क्वायर थीटा है दिया हुआ, तो आप लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और या तो फिर इस साइन स्क्वायर थीटा को आप चेंज कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, इसका बाहर में माइनस दिया हुआ है तो माइनस हो जाएगा 1, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इस 1 को यदि इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ था 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो आप क्या करें,
इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप, ये एक्चुअली आया हुआ है आपका कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप क्या करें, 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस पोर्शन में ले आएँ, इसको इस पोर्शन में ले चले जाएँ तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। आप ज़रा ध्यान दीजिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक्चुअली आया। चलिए इसको देखते हैं कहाँ से आया, देखने की चीज़ें, इसको कैंसिल कीजिए, आपका रिजल्ट आ गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट मीन्स टेन थीटा। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इसके अलावा देखिए साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा हम क्यों लिखें, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, आपको पता है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यदि आपने साइन 2 थीटा लिए हो तो आप लिख सकते हो इसको साइन थीटा प्लस थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। आपने इसी फॉर्मूला को यूटिलाइज किया। अब ज़रा देखिए दोनों सेम हैं, यानी आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस प्रश्न का आपका आंसर हो गया टेन थीटा, जो ऑप्शन डी है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अब ज़रा देखिए यहाँ पर बोला गया है कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x इक्वल टू √3 इफ़ x लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो 10x का आपका डायरेक्ट कर सकते हैं, 10x इक्वल टू 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है आपका √3 होता है, इसका रेडियन फॉर्म में लिखेंगे 10 पाई बाई 3। पाई मीन्स 180 डिग्री, 180 डिग्री को 3 कैंसिल कीजिए तो आपका आएगा 60 डिग्री, यानी x इक्वल हो गया पाई बाई 3। चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, टोटल पॉजिटिव होता है, आपका ऑप्शन सी हुआ। चलो देखते हैं 14 नंबर। यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 2। आपको ऑप्शन दिया हुआ है x इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 4, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 3, और दिया x इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाई 4 और x इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाई 2। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 10x प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 2, आप लिखेंगे 10x प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 2। आपको पता है 10x कॉट एक्स की जगह आप लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 2। इसको आगे प्रोसीड कीजिए, आपका आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई 10x इक्वल टू 2। दैट एम्प्लाइज 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 10x। दैट एम्प्लाइज 10 स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 2 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट एम्प्लाइज 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, और 10x इक्वल टू हो गया आपका 10 पाई बाई 4। पाई बाई 4 इसलिए क्योंकि 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो आपने निकाले 10x इक्वल टू 10 पाई बाई 4। जनरल सॉल्यूशन में एक फार्मूला होता है, यदि 10x इक्वल टू 10 अल्फ़ा हो तो उस कंडीशन में x इक्वल होता है n पाई प्लस अल्फ़ा। यहाँ पर ही देखिए अल्फ़ा के प्लेस में पाई बाई 4 है, इसलिए इसका हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। यानी आपका ऑप्शन है ए नंबर, ऑप्शन आपका हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। अब ज़रा देखिए, ये जो है आपका प्रश्न कॉम्प्लेक्स नंबर से है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। इसी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। देखते हैं, आपका प्रश्न है आई स्क्वायर प्लस i4 प्लस i6 प्लस i7 बाई 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब इक्वल टू, आई स्क्वायर इक्वल टू आप -1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस
आपको पता है कि आई स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो आई 4 हो जाएगा, फिर प्लस लीजिए आई स्क्वायर का पावर 3 कर देंगे तो आपका 6 आ जाएगा। यहाँ आई का पावर 6 दिया हुआ था, अब आई का पावर 7 है, इसको आप लिखिए आई स्क्वायर का पावर 3 2 जा 6 एंड 1 7। डिवीजन लीजिए 1 प्लस -1 लीजिए आई स्क्वायर के प्लेस में, और फिर लिख दीजिए इसको आई स्क्वायर डॉट आई। आगे प्रोसीड करते हैं। -1 आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका +1। फिर देखिए -1 हो जाता है आई स्क्वायर इक्वल टू -1 का पावर 3 है जो कि ऑड नंबर है। किसी भी माइनस वैल्यू का पावर यदि ऑड हो तो रिजल्ट में ऑलवेज माइनस ही आता है, और 1 का पावर कुछ भी हो उसका रिजल्ट ऑलवेज 1 होता है, यानी आप लिखेंगे यहाँ पर -1। आगे इसको देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू होगा -1 का पावर 3 दैट मीन्स -1 ही, और इंटू आई दैट मीन्स -i। डिवीजन लेते हैं 1 1 कैंसिल हो गया, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है और डॉट आई दैट मीन्स -i। आगे देखिए ये +1 -1 कैंसिल, बच के रह गया -1 -i बाई -i। आगे आप ज़रा देखिए माइनस को आप कॉमन ले सकते हैं, आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, इसको एक काम करते हैं, माइनस ऊपर में कॉमन लेके नीचे से कैंसिल कर देते हैं, बाय आई आए, फिर इसको रेशनलाइज करते हैं तो आपका रिज़ल्ट हो जाएगा आई प्लस आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर दैट मीन्स आई -1 बाई -1। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, -1 से ऊपर वाला को मल्टीपल कर दीजिए तो ये आपका प्लस वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा, माइनस वाला पोर्शन प्लस हो जाएगा, नहीं 1 -i। आपका रिजल्ट 1 -i, ऑप्शन बी। उसके बाद है आपका फाइंड मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स ऑफ 3 + 2i, यानी आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, उसमें यदि z इक्वल टू हो x + i y तो z इन्वर्स आपको निकालना। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहने का मतलब होता है z इन्वर्स, दैट मीन्स 1/z इक्वल टू हो जाता है। यहाँ देखिए ज़रा, यदि z इक्वल टू इस प्रश्न में आपका दिया हुआ है 3 + 2i तो आप इस प्लेस में लिखिए 3 + 2i। आगे इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए 3 - 2i बाई 3 - 2i दैट मीन्स 3 - 2i बाई a + b डॉट a - b इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है, यानी 3 स्क्वायर - 2i का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 - 2i बाई 3 स्क्वायर का 9 होता है, आई 2 का स्क्वायर होगा 4 और i का स्क्वायर होगा -1 दैट मीन्स -4 है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, यानी क्या हो जाएगा +4। तो आपका हो गया 3 - 2i बाई 13 दैट मीन्स 3/13 - 2i बाई 13। अब ज़रा ऑप्शन को देखते हैं, आपको ऑप्शन दिया हुआ है 3/13 - 2i बाई 13, सी नंबर में। आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्लस में, जो कि नहीं होगा, ध्यान रखिए। आगे देखिए आपका मॉडुलस पर है, तो ये सिंपल है। आपको यदि z इक्वल टू x + i y हो या -i y हो, कुछ भी हो, तो मॉड ऑफ z जो होता है वो √x² + y² होता है। तो यहाँ आपका दिया हुआ है z इक्वल टू -1 - i√3, तो मॉड ऑफ z हो जाएगा आपका √x के प्लेस में -1 है, स्क्वायर लीजिए और ये प्लस का साइन दीजिए। यहाँ i के साथ कोएफिशिएंट है -√3, यानी -√3 का स्क्वायर लीजिए। आपका रिजल्ट हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, √3 का स्क्वायर +3 हो गया, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज प्लस होता है। आगे देखिए √4 हो गया दैट मीन्स 2, आपका रिजल्ट हो जाएगा ए नंबर। आगे देखिए फाइंड x एंड y इफ़ 3x + 2iy डॉट 2 + i का स्क्वायर इक्वल टू 10 1 + i। चलिए इसको देखते हैं, आपका दिया हुआ है 3x + 2iy, एक ही बार इसको स्क्वायर कर लेते हैं, 2 + i का स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4। आपको पता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b² होता है, तो a² दैट मीन्स 2 का स्क्वायर मीन्स 4,
प्लस 2ab 2.2.i दैट मीन्स प्लस 4i प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू आपका दिया हुआ है 10 से मल्टीपल कर लीजिए इसको 10 प्लस 10i। आगे देखते हैं, ये आपका 3x प्लस 2iy रहने दीजिए। आगे इसमें देखिए 4 प्लस 4i, आपको पहले ही पता है कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 है, यहाँ पर -1 लिखिए इक्वल टू 10 प्लस 10i। आगे देखिए ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2iy, ये 4 में एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका 3 प्लस 4i हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 10i। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऊपर बनाते हैं, पर प्लेस कम पड़ रहा है। 3x प्लस 2iy और ये 3 प्लस 4i इक्वल टू 10 प्लस 10i। आगे देखिए 3x को 3 से मल्टीपल करेंगे 9x आएगा, 3x को 4i से मल्टीपल करेंगे तो आएगा आपका 12xi, 2iy को मल्टीपल करेंगे 3 से तो हो जाएगा आपका 6iy, और 4i को 2i से मल्टीपल करेंगे तो आएगा आपका 8i स्क्वायर y इक्वल टू 10 प्लस 10i। अब देखिए आगे इसका क्या होता है, 9x प्लस 12xi और ये आपका दिया हुआ है 6iy और आई स्क्वायर का माइनस होता है, यानी आप लिखेंगे 6iy माइनस 8y इक्वल टू 10 प्लस 10i। आगे इसको प्रोसीड कीजिए तो ये हो जाएगा, आपने इसमें जो रियल पार्ट है उसको एक साइड लिखिए, जिसमें आयोटा है उसको एक साइड लिखिए 12x प्लस एक काम कीजिए यहाँ पर 6 भी कॉमन ले लीजिए i6, तो 6 लिखेंगे तो यहाँ पर ही आपका हो जाएगा 2x को 6i से मल्टीपल करेंगे तो 12xi आएगा, और 6i को यदि हम लोग सिर्फ y से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 6iy इक्वल टू 10 प्लस 10i। अब आप क्या करते हैं, इसमें रियल पार्ट को रियल के साथ इक्वल कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ इक्वल कर दीजिए, यानी आपका हो जाएगा 9x माइनस 8y इक्वल टू 10, एक इक्वेशन 1, और आपका हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 10, क्वेश्चन 2। अब चलिए देखिए, आप लोग का ऑलरेडी आया हुआ है 9x माइनस 8y इक्वल टू 10, इसको आप इक्वेशन 1 काउंट कीजिए, एंड आपका आया हुआ है 6 को आप मल्टीपल कर दीजिए 12x प्लस 6y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 2। आप लोग जैसे कि 10 में ऑलरेडी आप लोग बढ़ा चुके हैं, आप लिखेंगे बाय इक्वेशन 1। आप लोग आया हुआ है 9x माइनस 8y इक्वल टू 10 इक्वेशन 1। ये क्वेश्चन इतना लेंथी है कि एक ही क्वेश्चन तब से हम लोग बनाते जा रहे हैं। 6y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। आप लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 इंटू 6 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 8 वी गेट। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ यदि ऑपोजिट साइन हो, ये प्लस हो ये माइनस हो तो ऑलवेज प्लस किया जाता है, और सेम साइन हो तो ऑलवेज माइनस किया जाता है। अब इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा आपका 54x माइनस 48y इक्वल टू 60, और 8 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 96x प्लस 48y इक्वल टू 80। आपने ऐड किए हो, ये हो गया 150x, ये हो गया आपका 140, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 140/150, दैट मीन्स 14/50। अब करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन क्वेश्चन 1। 9 इंटू 14/15 माइनस 8y इक्वल टू 10, दैट एम्प्लाइज, इसको 3 से काट दीजिए, 3 3 3 5,
यानी हो गया 42/5 माइनस 8y इक्वल टू 10। ऐसा कीजिए 42/5 माइनस 10 इक्वल टू 8y। इस माइनस वाला पोर्शन को उस पोर्शन में ले चल जाते हैं। आगे इसको प्रोसीड कीजिए 42 माइनस 50/5 इक्वल टू 8y। दैट एम्प्लाइज 42 में 50 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा -8/5 इक्वल टू 8y। बोथ साइड 8 से डिवीजन दे दीजिए तो -1/5 इक्वल टू y। अब देयरफॉर x इक्वल टू आपका हो गया 14/15 और y इक्वल टू हो गया आपका -1/5। जरा देखते हैं ऑप्शन में। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ज़रा देखिए तो 18 नंबर का आपका आंसर हो गया ए। x इक्वल टू 14/15 एंड y इक्वल टू -1/5। अब ज़रा देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं वो इजीली इसको बना सकते हैं। आपका दिया हुआ x² + 1 इक्वल टू 0। आप ऐसा करें x² इक्वल टू कर दे -1। आपको पता है i² इक्वल टू होता है -1। दैट एम्प्लाइज x² इक्वल टू होगी आपका i²। आगे इसको लिख सकते हैं x² माइनस i² इक्वल टू 0। दैट एम्प्लाइज x² माइनस i² इक्वल टू 0। दैट एम्प्लाइज x माइनस i x प्लस i इक्वल टू 0। दैट एम्प्लाइज x माइनस i इक्वल टू 0 और x प्लस i इक्वल टू 0। यानी x इक्वल टू हो जाएगा आपका एगो i और x इक्वल टू एगो हो जाएगा माइनस i। तो x इक्वल टू वैल्यू हो गया आपका i और माइनस i। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में आपका i और माइनस i दिया हुआ है, यही आपका आंसर। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपको बोला है सॉल्व 3x + 5 लेस देन x माइनस 7 इफ़ x इज एन इंटेजर। तो ये आपका इनइक्वलिटी से क्वेश्चन लिया गया है। 3x + 5 लेस देन x माइनस 7 जहाँ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटेजर लिखेंगे। आगे देखिए इसमें क्या करें, सबसे पहले आप इससे 5 को रिमूव करने का प्रयास करें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड में -5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दैट एम्प्लाइज 3x लेस देन x माइनस 12। अब आप क्या करें, बोथ साइड x, ये दोनों साइड आपका x आया हुआ, इस पोर्शन के x को रिमूव करने का प्रयास करेंगे तो आपको इस पोर्शन में x सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और यदि उस पोर्शन में आप x सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इस पोर्शन में भी आप x सब्सट्रैक्ट करेंगे। अभी देखिए ये आ गया 2x लेस देन -12। दैट एम्प्लाइज अब बोथ साइड 2 से डिवीजन दे दीजिए, इसको भी और इसको भी, तो आपका आएगा x लेस देन -6। x लेस देन -6 दैट मीन्स -7 -8 -9। ये देखिए आपका बी नंबर। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू दिया हुआ रहता तो यहाँ पर ही -6 भी ऑप्शन में होना चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन में लेस देन सिर्फ दिया हुआ है, इक्वल टू नहीं दिया हुआ है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका परमुटेशन से दिया हुआ है 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं 1/8 फैक्टोरियल सबसे लोएस्ट है, इसको रहने दीजिए, प्लस लिखिए 1/9 8 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10.9.8 फैक्टोरियल। आपको पता होना चाहिए कि n फैक्टोरियल इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं। फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिखा जाता है, क्वेश्चन में इस तरीके से भी दिया हो रहा था, या तो फिर ऐसे भी दिया हो रहेगा। तो अब इस कंडीशन में इसको इस तरीके से लिखेंगे। मैंने दोनों तरीके से बता दिया। अब ज़रा देखिए 1/8 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1 + 1/9 इक्वल टू x/90.1/8 फैक्टोरियल। बोथ साइड 1/8 फैक्टोरियल का आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करते हैं
तो आपका रिजल्ट, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 + 1/9 दैट मीन्स 10/9 इक्वल टू हो जाएगा x/90। आप 9 से इसको डिवीजन दीजिए 10, ये 10 यहाँ मल्टीपल हो जाएगा तो x इक्वल टू का हो गया 100, यानी आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 का दिया हुआ NP4, ये परमुटेशन से कम्बिनेशन है। NP4 इक्वल टू 12.NP3 देन फाइंड n। चलिए इसको देखते हैं। आपका दिया हुआ है NP4 इक्वल टू 12NP3। सबसे पहले आप NPR का फॉर्मूला को जान लीजिए। NPR का फॉर्मूला होता है NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। चलो देखिए, NP4 के लिए आप तब लिखेंगे n फैक्टोरियल बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 12.n फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको आगे प्रोसीड कीजिए। n फैक्टोरियल बोथ साइड है, कैंसिल करके लिख सकते हैं आप। सिर्फ n/1 बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 ये n फैक्टोरियल तो आपका कैंसिल हो चुका है। अब लिखेंगे n माइनस 3 की जगह आप लिखेंगे n माइनस 3.n माइनस 4 फैक्टोरियल। आप लोग को पहले ही बताया जा चुका है, n फैक्टोरियल की जगह आप लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ज़रा देखिए, बहुत साइड n माइनस 4 फैक्टोरियल हैं, काट दीजिए आप इसको। आपका रिजल्ट आया 1, इस पोर्शन में सिर्फ 1 रह गया, इधर हो गया आपका 12/n माइनस 3। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो n माइनस 3 इक्वल टू 12 हो जाएगा। दैट एम्प्लाइज n इक्वल टू 12, ये 3 उस पोर्शन में जाएगा तो +3 होगा, 12 + 3 यानी 15, n इक्वल टू 15। n इक्वल टू 15 आया, जबकि ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 6, 8, 10 n माइनस 2। यहाँ ऑप्शन 15 नहीं दिया हुआ है। ये एक तरीके से, इस तरीके का यदि प्रश्न आए तो समझिएगा कि वो प्रश्न आपका सही है, लेकिन उसका आंसर ही सही नहीं दिया हुआ है। इस कंडीशन में आप उसको छोड़ सकते हैं। आगे जरा देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। रोज में आपका टोटल है 4, इसका परमुटेशन लेना हो तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 4 फैक्टोरियल इक्वल टू, जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि n फैक्टोरियल इक्वल टू होता है n माइनस 1 n माइनस 2, इस तरीके से आता है ये 3, 2, 1। इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल का हो जाएगा 4, 3, 2, 1, यानी आपका 24 होगा मल्टीपल करके। ये आपका आंसर 23 का ए नंबर। अब है आपका 24 नंबर। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 5√2x⁹। आपको एक बात बता दें कि जैसे ये आपका बाइनोमियल थ्योरम से लिया गया है, इसमें टोटल टर्म जो होता है आपका NC0 x⁴n प्लस NC1 x⁴n - 1 y⁴1, इस तरीके से चलते गया ये, और लास्ट में आएगा आपका NCn x⁴ हो जाएगा 0, जबकि y⁴ हो जाएगा n। और इसमें देखिए ज़रा, ये NC0 से स्टार्ट होता है और n तक जाता है, यानी टोटल टर्म n, यदि पावर में n हो तो टोटल टर्म हो जाता है आपका, टोटल टर्म जो हो जाएगा आपका ये n+1 हो जाएगा। यानी यहाँ आपका 9 दिया हुआ है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका टोटल टर्म हो जाएगा, एक प्लस कर दीजिए 10, यानी 24 का ए नंबर आपका आंसर। अब देखिए 25 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 1/2x⁴। हम लोग को x - 1/2x⁴ का मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए कि अभी जिस तरीके से हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन को देखे, यदि पावर n है तो टोटल टर्म n+1 होगा। यहाँ पर पावर 12 है तो टोटल टर्म इसका आपका हो जाएगा 13। अब आप 13 टर्म को, यदि 13 टर्म में से मिडिल टर्म फाइंड करेंगे तो आप पाएंगे कि 7th टर्म जो है आपका, वो आपका मिडिल टर्म होगा। और ये T7
यानी सेवन्थ टर्म T7 का आप लिख सकते हैं T6 + 1। ऐसा इसलिए कह के आपके पास फॉर्मूला है TR + 1 - 1 to the power R NCR x to the power n - R y to the power R, ये फॉर्मूला होता है। तो T7 = लिखे T6 + 1, दैट मीन्स आपका यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि R के प्लेस में 6 आ गया। R के प्लेस में क्या आ गया है? 6 आ गया है, यानी आप लिखेंगे -1 का पावर 6। NCR n के प्लेस में यहाँ पर 12 है, लिखेंगे 12। C R के प्लेस में यहाँ 6 है, लिखेंगे x के प्लेस में x ही है जो n - R होता है, यानी 12 - 6 डॉट y के प्लेस में है 1/2x का पावर r यानी 6। आगे इसको प्रोसीड कीजिए। आपको पता है कि यदि किसी भी माइनस का पावर यदि इवन हो तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। 1 का पावर कुछ भी आप डालें 1 ही आएगा, दैट मीन्स ये 1 में कन्वर्ट हो गया। आगे देखिए 12 C6 को आप लिखेंगे 12 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 12 - 6 फैक्टोरियल डॉट x to the power 6 डॉट जगह क्रॉस कर देते हैं 1/2 का पावर 6 और x का पावर 6, ये और ये कैंसिल हो गया ऑलरेडी। आगे इसको देखिए, ये आपका हो गया 12 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल इंटू 2 का पावर 6। आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। आगे देखिए इस 12 को आप लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक ही जाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के पास 6 फैक्टोरियल है डिवीजन में, कैंसिल करने में सुविधा होगा। इसमें से किसी एक को आप कन्वर्ट कर लीजिए फैक्टराइज करके, और 6 फैक्टोरियल एगो रहने दीजिए। इंटू लिखिएगा 1/6 टाइम्स 2 है, चलिए आगे देखते हैं। ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। आप 2 2 4 2 ज़ा 8 यानी 3 गो 2 हटा दीजिए तो यहाँ 8 कैंसिल हो जाएगा आपका। 6 2 12 होता है, 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। अब आपका 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 3 जा 9 हो जाएगा। 5 2 जा 10 हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए। आगे देखिए आपका रेस्ट हो गया 11 इंटू 3 इंटू 7/4 इंटू 4, दैट मीन्स 16। यहाँ 4 है, 2 इंटू 2 4। इसको मल्टीपल कीजिए, आएगा 11 इंटू 21/16 इक्वल टू 11 1 11 11 2 22 एंड 1 23/16 231/16। आपका ऑप्शन ए है 231/16। तो आज के लिए मैथमेटिक्स टेस्ट में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी के और सेट्स को देखते हैं। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इस तरीके के बहुत सारे सेट्स आना है। फिजिक्स का भी सेट्स उपलब्ध होगा, मैथमेटिक्स का भी सेट्स उपलब्ध होगा और केमिस्ट्री का भी सेट्स उपलब्ध होगा। थैंक यू।